हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमरीश शर्मा। आज हम अपनी सीरीज को कंप्लीट करते हुए इसको पूर्ण करने की कोशिश में लगे हुए हम अपनी वीडियो में उन 40 टॉप क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके बेस को, आपके आधार को एक ऐसी मजबूती देती है। वो आपको पता ही है, हमने इससे पहले भी टॉप 40 क्वेश्चंस हम आपके समक्ष लेकर आए थे और ये आज हमारा पार्ट 4 है। यहाँ पर आपको यूपीटीजीटी इंग्लिश के टॉप क्वेश्चंस की वो वीडियो मिलती है और ये सब आपकी ही मेहनत का नतीजा है कि आपने भी कहीं ना कहीं हमको ये मोटिवेशन दिया है कि हाँ, आप इस प्रकार के कंटेंट लेकर आएँ ताकि आपके एक उज्जवल भविष्य का निर्माण हो और आप एक सीट पक्की कर सकें। तो हम देखो, अगर आप समय के साथ देखो, अभी आपके पास समय, मैं मान के चलता हूं कि 3 मंथ का समय आपके पास अभी और है, क्योंकि परीक्षा मार्च में होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक ये एग्ज़ाम खिंच सकता है, जा सकता है, इतनी उम्मीद इसमें जताई जा रही है। तो आपके पास जो, आप ये कतई ना सोचें कि हमारे पास समय तो अभी काफ़ी है और आप सभी को पता है कि 2022 से आप सभी ने फॉर्म फिल कर रखे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं उस वैकेंसी की कि कब आए। आप कभी जुनून के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई भर्ती नहीं आती, आप तैयारी तो जुनून के साथ कर रहे हैं, तैयारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब कोई परीक्षा के आसार नहीं नज़र आते तो उस समय आप अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं, आपका मनोबल टूट जाता है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत गलत है। और अगर एग्ज़ाम जब भी होगा, देखो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम पक्के तौर पर एग्ज़ाम होगा और आपको बस अपना धैर्य बना कर रखना है। देखो, जितना समय आपको मिलता है, आप ये मान के चलें कि ये समय आपके लिए एक ऐसी धरोहर है जो आपको एक सीट अवश्य दिला सकती है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस लगातार तरीके से अपना अध्ययन जारी रखें, जिस प्रकार से आपने सुना ही होगा कछुए और खरगोश की कहानी। कछुआ जो है धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन खरगोश ने क्या सोचा कि हमने जो यात्रा, जो रेस के लिए उन्हें यात्रा तय की थी कि हमें तय करने में बहुत कम दूरी है, अब इतना मैं सो लूँ। लेकिन कछुआ जो था धीरे चल रहा था बेचारा, लेकिन कंटिन्यूस चलता रहा, लगातार चलता रहा, तो अंततः उसकी जीत होती है एट लास्ट। तो यही आपके साथ कहीं ना हो जाए कि आप अपनी तैयारी को ऐसा अच्छी प्रकार से कर रहे हैं और फिर रुक जाएं, और ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी में कुछ कमी रह जाए और आपकी जो ये कमी है आपको पूरे उम्र आपको ये कमी खले कि हाँ, अगर मैं तैयारी कर लेता तो आज कुछ से कुछ हो सकता था, मैं अपनी एक सीट ले सकता था। ये तो आप सबको पता ही है कि यूपीटीजीटी इंग्लिश का जो पेपर आता है कितने टॉप लेवल का आता है। और यहाँ पर आपके 4 ऑथर, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी, चारों से, और हिस्ट्री लिटरेचर से आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, और 8 से 10 या कभी कभी 15-15 क्वेश्चंस भी आपको आउट ऑफ सिलेबस कहने का अर्थ यह है कि आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं होते, लेकिन आपको भी पीजीटी के कोर्स से पूछ ले जाते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े। लेकिन हाँ, आपको पहले, अब आपको हम इन वीडियो में चारों ऑथर के क्वेश्चंस की तैयारी करा रहे हैं। इसके बाद फिर आपको इंग्लिश हिस्ट्री
और आपको फिगर ऑफ स्पीच सभी से क्वेश्चन कराएंगे और उन क्वेश्चन को भी आपको कराएंगे जो आने की संभावना है, जिनको आप कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, उनकी भी हम आपको तैयारी कराएंगे। ऐसे भी आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जो आपके पीएचडी के कोर्स में है, लेकिन वो आपके प्रीवियस ईयर्स पीवाईक्यू के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, प्रीवियस पेपर में आए हैं। तो गाइस शुरू करते हैं आज के सेशन को, इस टॉप वीडियो को। आपको पता है कि हम आपको यहाँ पर आज 40 क्वेश्चंस दे रहे हैं और हमारा आज पार्ट 4 है। इससे पहले के पार्ट 3 में भी हमने आपको 40 क्वेश्चन दिए हैं और आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और आप में इसको पढ़ने के बाद कितना बदलाव आ रहा है। देखो, मैं कहता हूँ आप ये कतई ना माने कि पेपर पीछे हटता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आपकी एक तैयारी के मुकाम को भी तय कर रहा है, आपके बेस को मजबूत बना रहा है, क्योंकि आपके पास समय थोड़ा ज़्यादा मिला है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा मिला है, क्योंकि 2022 में आपके फॉर्म फिल हुए थे और अब तक एग्ज़ाम के कोई आसार नहीं है। लेकिन आप मान के चलें जून या जुलाई में आपके पेपर होने की पूरी संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अपनी तैयारी को स्ट्रोंग से स्ट्रोंग बनाएं, क्योंकि आपको याद ही होगा कछुए और खरगोश की कहानी, एक पुराना, बहुत पुराना उदाहरण, एग्जाम्पल्स जो बिल्कुल सटीक बैठता है। देखो, आप सबको पता है जो उनकी रेस की दूरी तय हुई थी खरगोश और कछुए की। खरगोश तेजी से उसने दूरी तय करने ही वाला था, तो सोचा भाई तो बहुत पीछे है, पता नहीं कितने पीछे होगा, तो क्यों ना मैं इतने थोड़ा आराम कर लूं। और आराम करते हुए उसकी आंख लग गई और इतने में जो बेचारा कछुआ था, उसकी जो रफ्तार थी वो तो धीमी ही होती है, लेकिन वो उसने बिल्कुल भी आराम के बारे में नहीं सोचा, वो कंटिन्यूस चलता रहा और उसने एट लास्ट अपनी दूरी को तय कर लिया और विजय हुआ। तो ये आपके लिए एक सटीक उदाहरण है। तो आप भी अपने जीवन में ऐसा ही करें, पर आप तैयारी थोड़े कम करें, तैयारी आप थोड़ी कम करें। अगर आप पेपर नज़दीक अगर किसी के होते हैं तो आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं, इतना ना पढ़ें, लेकिन कम से कम 1 से 2 घंटे तो आप रोजाना अवश्य ही पढ़ सकते हैं। देखो, ये बात तय है कि जब भी इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपको कम से कम 3 मंथ तो अवश्य मिलेंगे ही। और मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ आपके पास, इन तीनों मंथ में किसी भी जून, जुलाई, अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपके यहाँ एग्ज़ाम ना लिए जाएं, ये संभव नहीं है। तो ये एग्ज़ाम आपके होंगे और आप अपनी कमर कसें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करें। तो अधिक समय व्यस्त बर्बाद ना करते हुए अपनी आज की सीरीज को कंप्लीट कराते हैं गाइज। और आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हिम्मत भी थोड़ी बढ़े और हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लेकर आते रहें। तो चलते हैं गाइज। समय से किया तो सब कुछ सही किया। देखो, समय की तो मांग हर जगह होती है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो समय तो सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 1, इन विच एक्ट किंग डंकन वॉज मर्डर्ड। कौन से एक्ट में किंग डंकन का मर्डर होता है? देखो, जब आप प्ले को पढ़ रहे हैं तो उसमें यह भी बहुत जरूरी है कि किस एक्ट में कौन सी घटना घटी। तो एक्ट 2, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी ऐसे आ सकते हैं कि वे एक्ट से पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो एक्ट 2, और आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें। और नोट्स में आपको बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है गाइज, कि आप जब नोट्स बनाते हैं देखो, आप एग्जाम, ये तो बात सभी के लिए जरूरी है, ये हम क्यों ना हो, आप क्यों ना हो, ये सब पे बात लागू होती है। अगर आप पढ़ते हैं तो उसको
भूल जाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए, एक ताजगी, अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आपको उसको एक बार रिवीजन करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। तो इसलिए आपके अगर पास नोट्स हैं तो आपको बाद में लास्ट टाइम में वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप उस नोट्स से उस चीज़ को बहुत जल्दी से दोहरा सकते हैं। अगर कोई वीडियो 30 मिनट की है तो केवल आप उसको 5 मिनट में दोहरा सकते हैं। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाने, अगर आपके पास नोट्स होंगे तो यह कार्य आप जब भी कर सकते हैं। तो एक्ट 2 नंबर 2 क्वेश्चन, विच वन इज द राइट कैस्केड टू मैरी पोर्शिया? लेड। राइट कैस्केड कौन सा था जिसको पाने के बाद शादी हो सकती थी पोर्शिया से? वो था लेड कैस्केड। क्वेश्चन नंबर 3, विच कैस्केड्स डज द प्रिंस ऑफ आर्गोन्स चूज? प्रिंस ऑफ आर्गोन्स ने क्या चूज किया? कौन से कैस्केड को चूज किया? सिल्वर कैस्केड। वो कैस्केड था सिल्वर कैस्केड। गाइज आप कमेंट्स में ये बताएं कि आपको हमारी वॉइस क्लियर मिल रही है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहां भाई क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द जेनर ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ वीनस? जेनर कैसा है, विधा कौन सी है, किस टाइप की द मर्चेंट ऑफ वीनस जो एक प्ले है उसकी विधा क्या है? ट्रेजी कॉमेडी। ठीक गाइज, क्योंकि उसमें दुखांत वाक्य भी हैं और खुशनुमा वाक्य भी हैं, तो एक कॉमेडी भी है, तो ट्रेजिक कॉमेडी रही। ठीक गाइज, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये आप देख ही सकते हैं। तो गाइज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे करें और वीडियो को अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि ये किसी और के पास भी पहुंचे और उसको भी इतने कम समय में अच्छी पढ़ने के लिए अच्छा मटेरियल मिले। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रिलीजन्स इज साइलोक? जो साइलोक था उसका धर्म क्या था, वो किस जाति का था? वो था जेविस। नंबर 6, व्हाट इज साइलोक्स प्रोफेशंस? जो साइलोक का क्या व्यवसाय था, वो क्या करता था, उसे कमाई का साधन क्या था? वो एक मनी लेंडर था, उधार देने वाला व्यक्ति। ब्याज पर लोगों को पैसे उधार देता था जिससे उसका जीवन यापन होता था, क्योंकि ये एक बहुत धनी व्यक्ति था। अगर आपने प्ले पढ़ा है, देखो आप प्ले को तो एक बार उसकी हिंदी सभी प्ले की आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी से भी आप प्रत्येक स्टोरी से अधिक क्वेश्चंस को, बारीक क्वेश्चन की उसके आंसर को आप निकाल सकते हैं अगर आपने वो अच्छी प्रकार से उस कहानी को समझा है तो। द प्ले ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल बिगन इन रोजिलन। यहां से प्ले का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्कवर्स Duns Evil's plots? The Watchman. The Watchman. Question number 9, where is the play Measures for Major set? जो प्ले था मेजर्स फॉर मेजर, ये कहां पर सेट हुआ, कहां पर इसको लिखा गया? वेना। ठीक गाइज, नेक्स्ट जो प्ले है हमारा, वेयर डज द प्ले ट्वेल्थ नाइट
सेट, ये कहाँ पर इसको लिखा गया, इसको कहाँ पर, कौन सा शहर, कौन सी जगह इसमें दर्शाई गई है, इलेरिया शहर इसमें दर्शाया गया, यहाँ पर इस सेट है इलेरिया। देखो यहाँ आपने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं विलियम शेक्सपियर साहब से, अब 10 क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ से। हु इज नॉट नोन एज द पोएट्स ऑफ द लेक्स। अच्छा पहले बताएं आप, मैंने इसमें ये दिया है लेक पोएट्स कोई सा नहीं है, जॉन कीट्स। लेकिन इसमें कौन कौन से पोएट्स थे, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो हमारे लेक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक गाइज, इसमें आप इस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव करें। एक मिनट गाइज, हु इज, यहां पर आप हु इज नो एज द पोएट्स ऑफ द लेक्स, तो यहां पर आप विलियम्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। हु इज नोन एज द पोएट्स ऑफ लेक्स, किस पोएट्स को आप लेक पोएट्स के नाम से जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। देखो आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने बदलाव क्यों किया, क्योंकि उसमें पूछा गया था कौन सा पोएट ऐसा नहीं है जो लेक पोएट के नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन हम वो 4 ऑप्शन हमारे पास नहीं थे, इसलिए हमने क्वेश्चन को ही बदल दिया। ठीक गाइज, अब आपका राइट ऑप्शन क्या था, यहां पर इसका आंसर क्या हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट 12, हु इज द राइटर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट the movements of returns to nature has to do with द रोमांटिक एज। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक, जो उनकी एज को माना गया, उनके युग को माना गया, एक रोमांटिक एज के नाम से भी उनके युग को जाना जाता है, और उनका युग एक नेचर से, प्रकृति से परिपूर्ण युग रहा। नेक्स्ट नंबर 14, एट द टाइम्स ऑफ पब्लिकेशंस द प्रेल्यूड्स कंसिस्ट ऑफ बुक्स। प्रेल्यूड्स के अंदर कितनी किताबें हैं, कितनी बुक्स हैं, इसके अंदर कितना कलेक्शन है, तो इसके अंदर 14 बुक्स का कलेक्शन है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट 15, अरे भाई तो फिर नीचे विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न एट, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहां पर हुआ, क्लोकरमाउथ, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज ओड टू ड्यूटी, ये कब कंपोज हुआ, कब कंपोज किया गया इसको, तो आंसर है इन 1805, 1805 में इसको कंपोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द जेनर्स ऑफ द पोएम्स ओड टू ड्यूटी। देखो कितना इजी है, ओड टू ड्यूटी, इसका जेनर भी ओडी है, आप सभी को पता है, ओड। नेक्स्ट
What is the names of माइकल्स कॉटेज? जो माइकल्स का कॉटेज था, जो रहने का स्थान था, उसको किस नाम से जाना जाता है? इवनिंग स्टार्स, उसको जाना जाता है गाइज इवनिंग स्टार्स। नेक्स्ट 19, हाउ ओल्ड इज माइकल्स सन्स लुक? वो किस एज के थे माइकल्स के सन, उनके पुत्र? उनकी उम्र क्या थी? 18 ईयर्स ओल्ड, 18 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द पोएम्स माई हार्ट लीप्स अप पब्लिश्ड, इसको कब पब्लिश किया गया? तो भाई थोड़ा नीचे आ, कब पब्लिश किया गया? इन 1807, 1807 में इसको पब्लिश किया गया। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ से भी होते हैं। अब 10 क्वेश्चन हम करेंगे जॉन मिल्टन से। जॉन मिल्टन से हम 10 क्वेश्चन करेंगे। द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लोस्ट कंपेयर्स वन सेंटेंस। ठीक गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड्स बोरो द आइडिया ऑफ मार्क्स? आप सभी को पता है मार्क्स जो एक विधा थी। अब भी आप हायर पार्टियों में अगर कहीं जाते हैं तो आपको मार्क्स लगाकर चेहरे पर एक आवरण, एक मुकुटा लगाकर डांस करते हैं। पार्टी का आयोजन होता है तो वो ही ये मार्क्स है गाइज। तो ये प्रचलन इटली से आया, मोस्टली पहले इटली में इसको किया जाता था। नेक्स्ट 23, मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ। देखो, ब्लाइंड्स और कंप्लीटली ब्लाइंड्स, पूर्णता में कब ब्लाइंड हुए, कब अंधकार में उनका जीवन हो गया मिल्टन साहब का? तो 44 ईयर्स ओल्ड, 44 वर्ष की एज में कंप्लीटली, पूर्ण रूप से अंधे हो गए। नेक्स्ट 24, इन द फर्स्ट बुक ऑफ पैराडाइज लोस्ट सैटर्न इज कंपेयर टू। लेविथन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट 25, which amongst the below is mismatched? एरोपेगिटा पेगिटिका 1645, 1645। यहाँ पर ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, हमने आपको ऑप्शन नहीं दिए। विच अमंग द बिलो इज मिसमैच्ड, इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है? इसमें 3 ऑप्शन ऐसे थे जो आपके 1645 में उसको कंपोज नहीं किया गया। ठीक गाइज, और बाकी जो ऑप्शन थे वे उसका सन अलग था। तो यहाँ पर केवल आपको जॉन मिल्टन साहब के वर्क्स को ही फॉलो करना था। तो इसलिए आप इसका आंसर देने में भी असक्षम रहे होंगे। यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से कंप्लीटली ऑप्शन नहीं मिले, इसलिए सॉरी गाइज। क्योंकि हमारे टाइपिस्ट महोदय ने इस प्रकार से ही रख दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, मिल्टन्स दाउ शुड, जितना भी इंपॉर्टेंट आप इसको लगा सकें लगाओ गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्टन्स, ये संबोधित किया गया मिल्टन साहब को। दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, हु रोट दिस लाइन्स? ये लाइन्स किसने लिखी कि मिल्टन काश तुम अब भी होते, इस समय भी आप होते। बहुत अच्छी लाइन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस बात को कहा। एरियोपेगिटिका वॉज रिटन ड्यूरिंग,
इसको कब लिखा गया, किस दौरान लिखा गया, वो समय क्या था, उस दौरान क्या मुख्य घटना ऐसी घटी थी? तो द इंग्लैंड सिविल वॉर्स, उस समय इंग्लैंड का सिविल वॉर चल रहा था। नेक्स्ट 28, एरोपेगिटिका इज ऑल अबाउट। एरोपेगिटिका में किस चीज को बताया गया है, किस पर इसमें मुख्य फोकस है, क्या चीज इसमें मुख्यता है? ये फ्रीडम्स ऑफ प्रेस, ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति समर्पित हैं। इसमें बताया गया है, इसमें उस चीज को झलकाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, 29, हु सेड वी रीड पैराडाइज लोस्ट एज ए टास्क नोबडी एवर विश्ड इट लॉन्गर। ये किसने कहा? डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन। गाइज आप बीच में ये भी बताते चलें कि आपको हमारी वॉइस प्रॉपरली मिल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है हमारा। मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग्स it in 1658, completed it in 1665 and published in 1667. It is answer Paradise Lost। थोड़ा सा हम अपनी वीडियो को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सॉरी। द कंट्री हाउस बाय जॉन गाल्सवर्दी। देखो यहाँ पर हमने जॉन मिल्टन के भी क्वेश्चन कर लिए हैं, अब जॉन गाल्सवर्दी से हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आखिरी 10 क्वेश्चन होंगे। द कंट्री हाउस बाय जॉन गाल्सवर्दी रिप्रेजेंट्स द अपर क्लासेस, द अपर क्लास। नेक्स्ट 32, द लिटिल ऑफ द प्ले जस्टिस इज आयरोनिकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्टिस बहुत ही सुंदर इनका एक वर्क। नेक्स्ट 33, व्हेन डिड द प्ले द मोब पब्लिश्ड। इनका जो प्ले था द मोब, इसको पब्लिश कब किया गया? इन 1914, 1914 में इसको पब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी फाइंड द कैरेक्टर्स जैक्स बार्थिव इन। जो जैक्स बार्थिव्स का कैरेक्टर है, जो पात्र है, उसको किस प्ले में दर्शाया गया? उस प्ले का नाम क्या है? हमें किस प्ले में मिलता है? द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स में ये साहब हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, विच प्ले डील्स विद द इनक्वालिटी ऑफ जस्टिस? द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट 36, विच प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी प्रीमियर्स इन 1922, 1922। इसका राइट लॉयल्टीज। ठीक गाइज। नेक्स्ट 37, विच इज द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज ए प्लेराइट? इज द सिल्वर बॉक्स। गाइज आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें, ताकि हम इस प्रकार के ही अच्छे अच्छे कंटेंट अच्छे अच्छे छांट कर, देखो क्वेश्चंस पहले छांटने पड़ते हैं, फिर उनको टाइप करवाना पड़ता है, फिर ये देखना पड़ता है कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो जो हमारा वर्क है, जो किया गया प्रयास है, उसको उसमें कोई भी कोताही ना बरती जाए। इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना प्यार दें, ताकि हम अपनी मेहनत को इस प्रकार से बरकरार रखें। पुअर जोन्स, मिस्टर जोन्स या मिस्टर जोन्स अपीयर्स इन, ये साहब कहाँ पर दिखाई देते हैं? पुअर या पुअर
सूत्र वैसे पूरा होता है गाइज, द सिल्वर बॉक्स। बोलने में सब चल जाता है। 39 जॉन गाल्सवर्दी रोट द सिल्वर बॉक्स इन। जो सिल्वर बॉक्स है इसको कितने एक्ट में लिखा गया? इन 3 एक्ट। 3 एक्ट में इसको लिखा गया। 3 एक्ट प्ले है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, when John Galsworthy got order of merit in 1929 1929। तो गाइज आज का जो हमारा छोटा सेशन था, इतना छोटा भी नहीं था, हमने फिर भी इसको देखो, एक तो आदमी थोड़े कम हैं, टाइपिंग वाले भी कभी कभी मैं खुद भी कर लेता हूँ, कभी करा भी लेता हूँ, इसलिए इतने क्वेश्चंस एक वीडियो में दे पाना संभव नहीं होता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी वीडियो बनाए। लेकिन पिछली वीडियो भी हमने टाइपिस्ट महोदय की उपस्थिति में 40 क्वेश्चंस बड़े आराम से हो गए थे। लेकिन कभी कभी हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ जाता है, तो हम अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए छोटे में ही उसको, लेकिन हाँ, हम जब भी आपको कोई भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, आपको देंगे, वो आपके ही आदेश अनुसार, आपकी ही इच्छा के अनुसार होगी। और उसमें इतने अच्छे कंटेंट देने की कोशिश की जाएगी कि उसमें कुछ ना कुछ आपको देखने के बाद, उसका नोट्स बनाने के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य प्राप्त हो कि आप अपनी एक सीट पक्की अवश्य करा लें। और हम अभी इस प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे चारों ऑथर से। जब चारों ऑथर से हम वीडियो अपनी पूरी कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको हिस्ट्री, इंग्लिश ऑफ हिस्ट्री लिटरेचर से क्वेश्चन देंगे। उसके बाद फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन देने के बाद हम आप कोशिश करेंगे फिगर ऑफ स्पीच से, और फिर कोशिश करेंगे कि हम आपको उन जो क्वेश्चन आप कहते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, उन क्वेश्चनों का भी एक आपको संग्रह देंगे। ऐसे क्वेश्चंस का आपको एक सेट देंगे ताकि आप उन क्वेश्चनों को भी, 8 से 10 क्वेश्चनों को भी बाहर ऐसे छोड़ के ना आए, उनको भी आप कंप्लीटली पूरा करें। तो आज के लिए गाइज इतना ही। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।